ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल 5 में हम देखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बनता है अंडर द एडिशन ऑफ इंटीजर्स। रैशनल्स भी इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बनता है एंड वही एडिशन के अंदर रियल्स भी अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनता है। तो एक करवा रही हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी, क्योंकि इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप शो करना है। इनफाइनाइट तो ये सेट है ही है, तो अगर एबिलियन ग्रुप शो हो गया तो ये इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप अपने आप बन जाएगा, सिंस दिस सेट इज़ इनफाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर्स। एबिलियन प्रूफ करने के लिए आपको पांचवी प्रॉपर्टी भी साथ में प्रूफ करनी पड़ेगी, कॉम्यूटेटिविटी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। हम कोई भी दो इंटीजर्स लेंगे ए एंड बी, हम लिखेंगे कि उनका एडिशन दैट इज़ ए प्लस बी, ए बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब कोई भी दो इंटीजर्स आप लो, कोई भी दो लो, मतलब फॉर ऑल, उनका सम वापस एक इंटीजर होगा, मतलब इट विल बिलोंग टू अगेन जेड। सोच सकते हो, होता ही ऐसा कि दो इंटीजर्स लो, उनका एडिशन वापस इंटीजर बनता है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। एडिशन एसोसिएटिव होता ही है, इसमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रॉपर्टी को लिख दें एंड लिख दें कि येस एसोसिएटिविटी होल्ड्स। आइडेंटिटी एडिशन के केस में ज़ीरो होती है और ज़ीरो इंटीजर्स को बिलोंग करता है, तो येस देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग टू जेड सच दैट ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए, ज़ीरो प्लस ए। ये प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको लिखवाई थी ना जनरल में मैंने लिखवाई थी आपको ऐसे कि देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी सच दैट ए स्टार ई इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ई स्टार ए। तो यहाँ पर फ़र्क क्या है, देयर एग्जिस्ट ई की जगह ज़ीरो आ जाएगा, जी की जगह जेड आ जाएगा, ठीक है। ई की जगह ज़ीरो बिलोंग्स टू जेड, देयर एग्जिस्ट आप सिंबल डाल दें या पूरा लिख दें, सच दैट ए स्टार की जगह प्लस ई की जगह ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए, फिर इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू, अब यहाँ पर जी की जगह आएगा जेड। तो ठीक है, वही प्रॉपर्टी है, बस उसमें आपने चेंजेस कर दिए। सो ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स एडिशन के लिए मैंने बताया हुआ है माइनस ए होता है, तो आप लिखेंगे, मैंने आपको जनरल में लिखवाया था कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग टू जी सच दैट ए स्टार ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू ई इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स स्टार ए। तो स्टार की जगह प्लस लगाना है, ए इन्वर्स की जगह माइनस ए आ जाएगा, क्योंकि एडिशन के केस में ए का इन्वर्स होता है माइनस ए। तो आप लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू जेड। अब अगर ए जेड का एलिमेंट है तो माइनस ए भी तो है ही है, 5 है तो माइनस 5 है, 7 है तो माइनस 7 है, माइनस 7 है तो 7 है, सच दैट ए प्लस माइनस ए इज़ इक्वल टू ई की जगह ज़ीरो माइनस ए प्लस ए। अच्छा, प्रॉपर्टी का ऑर्डर नहीं चेंज करना, क्योंकि पहले ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, बाद में इन्वर्स आता है। पहले आइडेंटिटी आती है, बाद में इन्वर्स आता है। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो ये प्रॉपर्टी नहीं की जा सकती। तो पहले आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी करोगे, चौथे नंबर पे इन्वर्स की प्रॉपर्टी करोगे, ऑर्डर यही रहेगा। इन्वर्स भी हो गया। अब कॉम्यूटेटिविटी पता ही आपको होल्ड करती है एडिशन की, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता ही है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड। इट मीन्स कॉम्यूटेटिविटी होल्ड होगी। पांचों प्रॉपर्टीज़ होल्ड होने के कारण ये बन गया हमारा एबिलियन ग्रुप। तो हम लिखेंगे जेड अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, अब सेम आपने दो बाकी के क्यू एंड आर करना है, कुछ चेंज खास नहीं होगा, जेड की जगह बस क्यू एंड जेड की जगह बस आर लिख देना आपने। ठीक है, तो अब ये लाइन लिखना मत भूलना कि जेड कंटेन्स द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो देयरफॉर इट इज एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसीलिए ये इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। रिमार्क, अ ग्रुप इज़ ऑलवेज अ सेमी ग्रुप। ऑब्वियसली ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती है, सेमी ग्रुप के लिए सिर्फ 2 चाहिए होती हैं, ग्रुपॉइड के लिए सिर्फ 1 चाहिए होती है, मोनोइड के लिए सिर्फ 3 चाहिए होती हैं। वेयर एज द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू इन जनरल, मतलब सेमी ग्रुप बना है तो जरूरी ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेमी ग्रुप के लिए सिर्फ 2 चाहिए थी, ग्रुप के लिए 4 चाहिए, हो सकता है तीसरी और चौथी ना सेटिस्फाई हो। तो अगर सेमी ग्रुप बन गया है तो ग्रुप ना बने, ऐसा हो सकता है। ग्रुपॉइड बन गया है तो ग्रुप ना बने, हो सकता है। मोनोइड बन गया है, ग्रुप ना बने, हो सकता है। तो आपको एग्जाम्पल देना है ऐसे सेमी ग्रुप का जो ग्रुप नहीं है। उसके लिए इन्होंने जेड डैश मतलब सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव मतलब आपके पॉजिटिव तो आते हैं, ज़ीरो भी बीच में आता है, ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जेड डैश में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, मतलब ज़ीरो भी लेना है। तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी शो करें, एसोसिएटिविटी शो करें, आइडेंटिटी ज़ीरो भी आ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया नॉन नेगेटिव में ज़ीरो भी आ जाएगा। इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी बोला पॉजिटिव सिर्फ आएंगे और साथ में ज़ीरो आएगा, मतलब 5 के लिए -5 नहीं आएगा ना उसका इन्वर्स। तो आप लिखेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, मतलब अगर ए आपने कोई एलिमेंट जेड डैश में से लिया है तो देयर एग्जिस्ट नो नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट उनका एडिशन ज़ीरो बन जाए। क्योंकि अगर ए
प्लस बी ज़ीरो तभी हो सकता है अगर ए 5 है और बी -5 है, बट बी जो है वो जेड डैश के पास नहीं है। इट मीन्स दस इन्वर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये वाली प्रॉपर्टी में कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लें या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें। इसके बाद आपके पास नोट है, इन द अबव एग्जाम्पल जेड डैश प्लस इट इज़ अ ग्रुपॉइड सेमी ग्रुप मोनॉइड, क्योंकि पहली 3 प्रॉपर्टी शो हो गई हैं तो मोनॉइड तक बन चुका है बट ग्रुप नहीं बन रहा, ठीक है। इनफैक्ट इनफाइनाइट एबिलियन सेमी ग्रुप बन रहा है, मतलब ये एबिलियन प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर जाएगा, इनफाइनाइट भी है, सब कुछ है, बस ये चौथी प्रॉपर्टी इन्वर्स वाली में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए ये ग्रुप नहीं बन पाया, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एग्जाम्पल 7 आ जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।